नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट टॉपिक कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो पिछले वाली वीडियो हमने क्या दिया, उसमें हमने स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हमने कर लिया था। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे घनमूल मतलब क्यूब रूट, मतलब कि बेसिक तरीके से क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मतलब क्यूब रूट करने के बाद देखो, मैंने आपको स्क्वायर रूट के 3 मेथड बताए थे। आज मैं आपको क्यूब रूट के दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। पिछले कल हमने क्यूब रूट किया था, उसके 3 मेथड किए थे हमने, पर आज हम घनमूल करेंगे, उसके 2 मेथड बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगेगा आपने उससे कर लेना है, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि 74,088 का हमने क्यूब रूट करना है, ठीक है। तो पिछले वाली वीडियो हमने किया था, उसमें हमने ऐसा किया था कि अगर हमने पहचान करनी कि हमने स्क्वायर रूट निकालना है क्यूब रूट। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा होता है, 2 लिखा है, 2 मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 का मतलब हमने करने इसके लिए क्यूब रूट ज्ञात करना। तो मैंने आपको ये भी बताया था क्यूब रूट निकालने के सबसे आपको क्या याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। तो देखो सबसे क्यूब हमारे पास देखो क्या है, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब मेरे पास कितना होता है, हमारे पास होता है 1000। तो मैंने कहा उस दिन भी आपको कि 10 तक क्यूब आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 10 तक क्यूब मैंने लिख दिए। अब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखो अब पिछले वाली वीडियो में स्क्वायर रूट किया था, स्क्वायर रूट के 3 मेथड आए थे, एक डिवाइड, गुणनखंड और शॉर्टकट से। अब इसमें भी देखो, अब डिवाइड मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा। अब हमने एक फैक्टर करेंगे, दूसरा हम शॉर्टकट करेंगे। तो पहले फैक्टर कर लेते हैं हमने इसका। देखो फैक्टर कर दी, किस जाएगा 2 से गया, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। दोबारा 2 से गया, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2। अब देखो अब 2 से नहीं जाएगा, 2 के बाद किसकी भी आ गई 3 की आ गई, 3 3 9 बच गया 0, 8 3 24, 7 3 21। दोबारा 3 से गया, 3 एकम 3 0, 3 2 6 और 9 3 27। दोबारा 3 से गया, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9। अब 7 से गया, 7 चौके 28, 9 7 63। 7 से गया, 7 7 49। 7 से गया 7 एकम 7। देखो हमारे पास 84,088 के फैक्टर मेरे पास क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये फैक्टर आ गए। तो मैं इन फैक्टर को लिख लेता हूं यहाँ पे। देखो मेरे पास क्यूब रूट में कितने फैक्टर आ गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना, ये आगे इसके फैक्टर आ गए। अब देखो हमने स्क्वायर रूट किया था पिछली वाली वीडियो में, हमने स्क्वायर रूट क्लास में आपको सिंपल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखो उसमें हमने किया था कि वहां पे हमने क्या 2 2 की जोड़, मतलब कुछ नहीं, यहाँ 2 लिखा है तो हमने 2 जैसे 2 थे 2 2 थे, 1 2 बाहर, 2 3 थे 1 3 बाहर और 2 7 थे तो 1 7 हमने बाहर निकाला था। अब यहाँ पे कितना 3 लिखा है, इसका मतलब हमने 3 3 का जोड़ा बाहर निकालना है। देखो जैसे 3 2 थे तो 1 2 बाहर आ गया, 3 3 थे 1 3 बाहर आ गया, 3 7 थे 1 7 बाहर आ गया। बस 3 के जोड़े में जो होगा उसको बाहर निकालना है, तो जोड़े में नहीं हो उसको अंदर ही रहने देना है, ठीक है। उस पिछले का बताना मैं आपको, उसमें जो स्क्वायर रूट में था 2 2 के जोड़े किए थे। अब यहाँ पे 3 लिखा था, 3 के जोड़े चाहिए, 3 2 थे 1 2 बार। बस अगर कोई जोड़ा नहीं है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 7 होता तो इसको हमने सिंपल ऐसे लिखना था, क्यूब रूट 7 ही लिखना था इसको, पर मेरे पास ये चीजें नहीं दी गई है, तो हमारे पास अभी फिलहाल इतना ही है। 2 3 2 थे 1 2 बाहर, 3 3 थे 1 3 बाहर, 3 7 थे तो 1 7 बाहर आ गया, कर दिया। 2 गुना 3 गुना 7, 3 2 कितना हो गया 6 गुना 7, 7 6 कितना आ गया 42। देखो ये आपका आंसर आ गया, कि ये आपका आंसर आ गया कितना 42। देखो अब इस क्वेश्चन को करने की दिक्कत करके आपको पता किसके कैसे करते हैं, फैक्टर करके, ठीक है। फैक्टर करके मेथड आपको समझ आ गया तो इसको फटाफट लिख लो। देखो एक मेथड मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। वो था हमारे पास कौन सा, फैक्टर करके, गुणनखंड करके, ठीक है। गुणनखंड करके हमने कैसे, हमने क्यूब रूट निकालना है। देखो आपको आसान भी लगा होगा,
कि बहुत ही आसान है इसमें करना कि हमने 3 का जोड़ा बांध का, सिंपल तो है, पर आपने फैक्टर करने की प्रैक्टिस करनी है, फैक्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लो मैंने इसको, अब इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट में करना है, जल्दी में करना है, ठीक है। देखना हमने कि किसके लास्ट में, इसके लास्ट में क्या दिया है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट संख्या क्या दी इसकी, 8। देखना हमने किसके क्यूब में 8 आता, देखो जैसे 1 के क्यूब में 1 आया तो 1, 2 क्यूब में 8 आया, मतलब 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, मतलब लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। 3 क्यूब में 27 आ रहा है, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512, 9 के 729, 10 के, देखो 2 के अलावा किसी के क्यूब में लास्ट में क्या है, 8 नहीं आता। चाहे किसी का क्यूब ले लो आप लोग, जिसका लास्ट संख्या 2 होगी सिर्फ उसका ही क्यूब लास्ट में 8 आएगा, अदरवाइज किसी का 8 नहीं आएगा। तो देखो मतलब लास्ट में बस कितना आ गया, एक ही संख्या 2, जो स्क्वायर रूट में बस 2 निकलती थी। अब क्यूब रूट में हमें ध्यान रखना, क्यूब रूट में आपको सिर्फ एक ही संख्या निकलती है, तो इसमें ज्यादा चौधर नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने 8 किस में आ रहा है, 2 के क्यूब में आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट में हमने कितनी 2 के जोड़े बाद मतलब 2 संख्या लास्ट की काटी थी, अब हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट में 3 आ गया, तो लास्ट की 3 संख्या मैंने काट दी। कितना बच गया मेरे पास है, 74। 74 मेरे पास बच गया। तो अब वही रूल है क्या, 74 के बराबर किसी का क्यूब है, 74 तो किसी का क्यूब नहीं है, तो 74 से छोटा कौन है, फिर 4 का 64, तो मतलब किसका क्यूब आया, 4 का क्यूब आ गया जी। तो ये 4 डायरेक्ट ऐसे आ गया और ये 2 ऐसे आ गया, आपका आंसर आ गया 42। तो चाहे अब आप इस तरीके से करो चाहे उस तरीके से करो, दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। अब देखो शॉर्टकट से मैं आपको देखो फैक्टर करके तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया, इजीली समझ भी आ गया और सिंपल भी आओ, ठीक है। अब जैसे हमने शॉर्टकट में क्वेश्चन किया था, तो एक और क्वेश्चन आपको मैं शॉर्टकट में करके बताता हूं, ठीक है। क्योंकि अब कईयों को कंफ्यूजन हो गया कि सर ये 2 और 4 का कंफ्यूजन होगा, अब इस क्वेश्चन से आपका द्वारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं शॉर्टकट से। देखो इसके लास्ट मेरे पास कितना दिया था, 9 दिया है, तो देखो किसके लास्ट में 9 आया, देखो 1 में 1, 2 में 8, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2 और 9 में 9। मतलब किसके लास्ट में 9 आता है, सिर्फ 9 के क्यूब में ही लास्ट में 9 आता है, तो लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, 9 आएगा। अब पहले मैंने कहा स्क्वायर रूट में 2 काट दिया, क्यूब रूट में कितनी, लास्ट की 3 संख्या काट दी हो। अब ऐसा सोचना कि यार 9 से यहां से हमने ये निकाल दिया, तो ये नहीं, ये अगली 3 काटनी, लास्ट की 3 जो भी होगी काट दी, मेरे पास कितना बच गया, 328 बच गया। अब देखो 328 इसका क्यूब किसका है, 328, देखो 343 क्या है, 328 से ज्यादा है 343, तो इसको तो मैं नहीं लूंगा, तो इससे छोटा क्या है मेरे पास, 216, 216 किसका क्यूब था, 6 का क्यूब था, तो 6 का क्यूब क्या है, छोटा है इससे, तो मैं बोला या तो इसके बराबर लो, इसी से एक छोटा लेना है, तो ये 6 डायरेक्ट मेरे पास नीचे आ गया और ये 9 यहां पे आ गया, आपका आंसर आ गया 69, आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो अब सिंपल क्वेश्चन तो हमने कर लिए, स्क्वायर रूट का भी और क्यूब रूट का भी हमने सिंपल क्वेश्चन कर लिए। तो इस वीडियो में देखो हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है उनको भी हम आज इसमें ऐड कर देते कि पॉइंट के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे जैसे क्यूब रूट कर रहे थे हम लोग, क्यूब रूट बताता हूं फिलहाल आपको मैं। दो क्यूब रूट में मेरे पास क्या है, देखो कितना है, 0.0002 सॉरी 729, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हमने करना है फॉर एग्जांपल, तो अब देखो यार पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में कैसे करेंगे हम लोग, पॉइंट में तो होगा नहीं, तो कुछ नहीं करना, क्यूब रूट में कितने कभी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना, इसके पॉइंट डालना सबसे पहले। तो सबसे पहला काम पॉइंट आ दिया 729 बटा पॉइंट का तो कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और इस पॉइंट का बन गया 1, ठीक है। तो इस पॉइंट का बन मेरे पास है ये आगे, इसको चाहे अभी चाहे मैं इस चीज को ऐसे लिखूं चाहे मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो हमारे पास क्या था 729, किसका क्यूब रूट है, 9 का, ठीक है। फैक्टर करने की जरूरत नहीं। अब देखो तभी बोला मैं आपको, जितने आप क्यूब आपको याद होगा उतना बेनिफिट है, ये आपको फैक्टर करना पड़ेगा क्या, 729 के फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करके बताता हूं आपको मैं। फैक्टर कर दी किससे, 3 से गया, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 से गया 8 3 24, 3 1 3, 3 से गया 27 3 81, 3 से गया 9 3 27, 3 से गया 3 3 9, 3 से गया 3 1 3,
तो मेरे पास देखो 729 के फैक्टर क्या आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये आ गए 729 के फैक्टर। अब दूसरा देखो मेरे पास करे बटा में था 10 लाख था मेरे पास बटा में, कि 10 लाख को क्या करना हमने, 10 लाख का आपने कुछ नहीं करना, जितनी जीरो है, कितनी जीरो देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो थी, तो कुछ नहीं करना आपने, 6 बार 10 लिख दो बस, ठीक है। कभी भी आपके पास आगे 1 है, आगे 0 0 0 दी है, तो जितनी जीरो दी है उतने 10 लिख दो, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10। अगर आप इन सबको गुणा करेंगे तो मेरे पास यही चीज बन जाएगी दोबारा, ठीक है। अब वो 3 3 थे, 1 3 बाहर, दोबारा 3 3 थे, 1 3 दोबारा बाहर, 3 10 थे, 1 10 बाहर, दोबारा 3 10 थे, तो 1 10 बाहर, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 10 गुना कितना हो गया 100, जब पॉइंट रखना 0.09 आपका आंसर आ गया। देखो तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही किया हमने, बस हमने क्या बटा में कर दिया। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन क्यूब रूट में बहुत ही आसान होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट भी कर लिया और सिंपल वो भी कर लिया हमने। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया हमने। क्वेश्चन देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब मिश्र भिन्न में आपको क्वेश्चन दे दिया, करना क्या है इसमें, तो इसमें भी इजी है, कर लिया, कितना आ गया क्यूब रूट आ गया, यहाँ पे कितना कर दिया 125 गुना 4 का। देखो मेरे ख्याल देखो हमने सिंप्लीफिकेशन में इस चीज को सोल्व करना भी बताया मैंने आपको, तो क्या करते हैं इन दोनों गुणा करते हैं, जो भी गुणा करता है उसको बाहर साथ प्लस करते हैं। तो देखो बटा में तो 125 हो गई होगा, अब कर दिया 125 गुना 4 कितना हो गया 500, 500 12 कितना हो गया 512। देखो 512 किसका क्यूब रूट है, 8 का, 125 किसका, ये 5 का, तो आपका आंसर कितना आ गया 8/5, या कितना जाएगा सोल्व करेंगे तो 1 सही 3/5 आपका उत्तर आ जाएगा जी। तो इसको भी आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया क्यूब रूट 7/875। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार सर ने जो क्यूब रूट तो बता दिया, सब कुछ बता दिया करने के लिए, पर 7 तो किसी का क्यूब रूट नहीं है, ना तो 875 किसी का क्यूब रूट है। अब करें तो करें कैसे करें क्वेश्चन को, अब और भाग में तो मैंने बताया नहीं, ऊपर से आपको भाग से कैसे करते इस क्वेश्चन को, तो देखो करना कैसे, हमने फैक्टर करके करना होगा। तो इसको देखो अब कर दिया मैंने क्यूब, कितना था 7/875 था ना, ठीक है। या तो इसको काट लो या इनके फैक्टर कर लो, चलो फैक्टर करने तो फैक्टर कर लो, ठीक है। तो फैक्टर कर दिया 875 के फैक्टर कर तो मैं किससे गया 5 से गया, 5 एकम 5, कितना बच गया 3, 7 पंजे 35, किससे गया 2 बच गया, 5 पंजे 25, दोबारा 5 से गया, 5 दिए 15 और 5 पंजे 25, दोबारा 5 से गया 7 पे 35, 7 से 7 एकम 7। तो ये आ गया फैक्टर। अगर फैक्टर करें तो ऐसे करें तो फैक्टर कितना है मेरे पास क्यूब रूट 7 का, तो फैक्टर नहीं है कि 7 का 7 रहा, और 875 के फैक्टर में बस क्या आ गए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ये आ गया फैक्टर। अब देखो 7 से 7 कट गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया 1 क्यूब रूट 1/5 गुना 5 गुना 5। देखो 1 किसका क्यूब रूट है, 1 का क्यूब रूट 1, और 3 5 थे तो 1 5 बाहर, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/5 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी फटाफट लिख लो आप लोग। देखो तो आज मैं आपको सिंपल क्यूब रूट था, क्यूब रूट कैसे करते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी जो क्यूब रूट का हमने मैक्सिमम जो बेसिक वो क्लियर कर लिया, ठीक है। पॉइंट में कर लिया, बटन कर लिया, जिस तरीके से क्वेश्चन है तो वो भी कर लिए। अब देखो जो हमने स्क्वायर रूट में किया था, स्क्वायर रूट में हमने किया क्या था, स्क्वायर रूट में हमने सिंपल स्क्वायर रूट बता दें मैं आपको। अब अगली वीडियो में हम उसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, बटा वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और कुछ अन्य क्वेश्चन भी हम स्क्वायर रूट के कल वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि जो आपको करवाया अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।